आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 23 सितंबर 2024, दिन है सोमवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। तो आज जो है हम कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज खेलेंगे, जो कि शो की तरह ही आता है सोम से शुक्रवार। और इसको आप कल यानी कि 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। 500 पॉइंट्स ही आपको मिलते हैं। सोनी लिव ऐप को खोल लेना है, फिर इस बैनर पे टच करना है, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये खोल के आ जाएगा। क्योंकि आज सोमवार है तो रेमंड का वीकली क्विज भी आया है। ये कौन सा प्राइज़ मिला है मुझे दिखा रहे हैं इसमें, ये देखिए आपको भी दिखेगा। ये सारे प्राइजेस भी इसमें आपको मिलते हैं। जीतने के लिए क्या करना है अभी बताता हूँ मैं आपको। जब शो आता है सोनी टीवी पर रात्रि में 9:30 से 9 से 10:30 11 बजे तक, तो आपको प्ले अलोंग करना पड़ता है। ये जो आप बैनर देख रहे हैं इस पर प्ले अलोंग लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जब शो आता है ना उसी समय ये लाइव होता है, तो लाइव आपको खेलना पड़ता है। यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के डेली क्विज में 500 पॉइंट्स मिलते हैं और रेमंड के वीकली क्विज में 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। रेमंड का ये वीकली क्विज है, सोमवार को आता है और शुक्रवार तक लाइव रहता है, तो इसको आप कभी भी खेल सकते हैं। 1000 पॉइंट्स मिलने हैं। जल्दी लेट खेलने से इन क्विज़ेस में कोई बेनिफिट नहीं होता है, किसी भी क्विज में नहीं होता है। केवल आपको प्ले अलोंग के समय जल्दी करनी है और वहाँ पर FFF के समय। बाकी आराम से आप कभी भी खेलें, 24 घंटे में मिलने आपको 500 1000 पॉइंट्स ही हैं। लेकिन प्ले अलोंग आपको कंपलसरी करना है यदि वो सभी प्राइजेस आपको जीतने हैं तो। बाकी अभी जो है हम IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज आइकन पर क्लिक करके क्विज खेलते हैं और टाइमर स्टार्ट हो जाता है। इसमें 30 सेकंड मिलते हैं। पहला प्रश्न है, पहले बहुत आए थे आवर्त सारणी से पीरियोडिक टेबल जो है इससे जुड़े हुए प्रश्न, आज फिर आ गया है। ये है कि आवर्त सारणी में रासायनिक प्रतीक SN किस तत्व को दर्शाता है? तो ये टिन को दर्शाता है और आर्सेनिक जो है वो AS होता है और एंटीमनी जो है वो होता है SB और कैडमियम होता है CD। तो SN जो है वो टिन का हुआ। ऑप्शन पे करके सबमिट। This is the correct answer. और यदि अमिताभ जी बधाई देते हैं तो करेक्ट होता है, नहीं तो नहीं। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, ये पूछ रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो इनके सरनेम में ही नोबेल है। ऑप्शन A, इस पर आप टच करेंगे। अब ये पूरा इनका जो नाम है वो है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। तो बर्नहार्ड पूछा जाए किसका सरनेम है, मिडिल नेम है तो इनका ही है। बाकी वीडियो के लास्ट में This is the correct answer. और बताऊंगा मैं इनके बारे में आपको, तो जिनको और जीके अच्छी करनी है वो सुन सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% क्या कवर करता है? पानी, भूमि, वायुमंडल या वनस्पति? तो बहुत सिंपल है, हमारे शरीर में भी 70 से 75% जो है जल होता है, पानी होता है और धरती पर भी वही भगवान ने बनाया है। इसको कहते हैं 5 तत्व होते हैं ना, पंचभूतों से मिलकर शरीर बना है, तो ये वही होते हैं। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, एथर, यानी कि धरती, जल यानी पानी, अग्नि, पवन, वायु और आकाश। अगला प्रश्न है कि इसमें पूछ रहे हैं कि एक पूर्ण ताश के पत्तों के पैक में कितने पत्ते होते हैं? तो ये ऐसे होते हैं, 4 रंग के होते हैं। 12 चौक 1 से 12 तक होते हैं, तो 12 चौक 48 और हुकुम, चिड़ी, ईंट और पान 4 हुए, 48 और 4 52। This is the correct answer. इस तरीके से ये होते हैं। और एक जोकर का पत्ता भी होता है, हालांकि 53 होते हैं लेकिन उसको काउंट नहीं किया जाता। 5वां अंतिम प्रश्न है आज का। IDFC फर्स्ट बैंक वाले ही क्विज कराते हैं तो डेली जो है इनका प्रश्न अवश्य आता है, बीच में कभी कभी नहीं भी आता। ये है कि IDFC फर्स्ट बैंक में शिक्षा ऋण के सह आवेदक कौन हो सकते हैं? यानी कि एजुकेशन लोन जो लिया जा सकता है उसमें साथ में और कौन कौन ले सकते हैं? तो पहला है कि माता पिता या दादा दादी, दूसरा है भाई बहन, तीसरा है जीवन साथी, डी है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ले सकते हैं, यानी कि सभी। This is the correct answer. करेक्ट आंसर है। 100 पॉइंट्स मिल गए। तो आज के इस क्विज में हमने 500 पॉइंट जीत लिए। ऐसे क्विज का जब भी आंसर होता है ना ऑल ऑफ द अबव, तो मोस्टली जो है इसका वही वाला ऑप्शन होता है।
अब मैं आपको बता रहा था नोबेल प्राइज़ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें, तो वो मैं बता देता हूँ, आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। ये स्वीडिश के थे, यानी कि स्वीडन के थे। ये इंजीनियर भी थे और ये बिजनेसमैन भी थे और ये केमिस्ट वो भी थे जिनको रासायनिक बोलते हैं हिंदी में। और उनकी ये जो है याद में दिया जाता है। और ये अल्फ्रेड नोबेल वही हैं जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, जिसके कारण आज जो है युद्ध हो रहे हैं। नहीं करते तो शायद नहीं होते। और इसकी जो शुरुआत है वो 1895 में हुई थी, 1895 में। और पहली बार कब दिया गया था? 1901 में, 1901 ईयर में दिया गया था। हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है, एवरी ईयर 10th ऑफ दिसंबर। और ये सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार में माना जाता है वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का, संसार का। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 कैटेगरीज़ में। फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति, पीस और अर्थशास्त्र, इनमें ये दिया जाता है। एक बार फिर से याद करिएगा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। इन इंग्लिश फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। ये 6 कैटेगरीज़ हैं इसमें जो दिया जाता है। और 5 लोगों की एक समिति चुनी जाती है, एक टीम चुनी जाती है, जिसको नॉर्वेजियन स्टार्टिंग वो जो इसको शॉर्ट में कहेंगे, या संसद जो है वहाँ की, ये चुनती है। और ये जो प्राइज़ मिलता है वो वहाँ के स्वीडन के राजा के हाथों ही दिया जाता है। और जो जीतते हैं उनको नोबेल का एक, यानी कि सर्टिफिकेट, प्रशस्ति पत्र हिंदी में बोलेंगे, एक पदक मिलता है। और 90 लाख स्वीडिश क्रोन दिए जाते हैं, 90 लाख स्वीडिश क्रोन। भारतीय मुद्रा में बात करें इसके हमारे कितने रुपए बने, तो ये बनते हैं लगभग 5,26,000 के आसपास। 5 तत्वों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। पंचभूत जिसे कहते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, एथर, यानी कि पृथ्वी, आपस, अग्नि, वायु और आकाश। ताश के पत्तों में 4 होते हैं, 2 काले रंग के होते हैं, जिसमें होता है एक काला जो है जिसको चिड़ी या चिड़िया बोलते हैं, एक पान का पत्ता होता है काले रंग का, 2 लाल होते हैं जिसमें एक ईंट होती है, एक पान होता है। सभी रंगों में जो है 1 से 12 होते हैं, तो 12 चौक 48, 12 × 4 48। और एक इनका पत्ता होता है बड़ा, तो 48 और 4 52, 48, 49, 50, 51, 52, तो इसलिए जो है कुल 52 हुए। 1 या 2 एक्स्ट्रा जोकर के पत्ते भी होते हैं, तो उनको काउंट नहीं किया जाता है, इसलिए इसका 52 हुआ था। तो ये थी बात आज 23 सितंबर 2024 दिन सोमवार के IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज़ की। आशा है आपको अच्छे से बता पाया हूँ और आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जीके के लिए सेम क्विज़ के अदर वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं, जो कि आपकी जीके की तैयारी और अच्छी करेंगे। साथ ही और क्विज़ की भी वीडियो हैं जिनको खेल के आप जनरल नॉलेज तो अच्छी कर ही सकते हैं, जो कि आपकी KBC में हेल्प करेगी, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में, सभी ऑफलाइन क्विज़ के में। और साथ ही जो है वो क्विज़ के वीडियो हैं, तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पसंद रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। ठीक, मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन। कोई इसकी टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, कल 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे से पहले, यानी कि 9 तक कभी भी खेल सकते हैं। और पॉइंट्स के लिए प्ले अलॉन्ग करिएगा रात्रि में जब शो आएगा, तब 9 से 10:30 या 11। और एक अमेज़ॉन और KBC का कंबाइंड क्विज जो है, जिसमें 5 जने 1-1 लाख रुपए जीत सकते हैं, उसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। नहीं खेला है तो आज रात में 9 बजे से पहले खेल लीजिए, 5 लखपति बनते हैं घर बैठे। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।